फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट तक मैंने बताया था कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन के 2 नंबर को कैसे हल करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें समझते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना होगा कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यदि अगर ये परिमेय संख्या होगा, तो इसके जो p/q के जो रूप में होगा, उसमें जो q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड में हम क्या कह सकते हैं कि यह 2 पे पावर n और इंटू 5 पे पावर n के रूप का होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ये हो सकता है कि नहीं। चूंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत है। हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है, लिख सकते हैं। चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए यह क्या हो सकता है, यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, रूप के रूप की है, जहां पर आप कह सकते हैं कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n m और इंटू 5 पे पावर m के रूप में है। जहाँ पे आप कह सकते हैं m और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे सही नहीं होगा लिखना। यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ पर m तथा n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है? कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है m और n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो सकता है, कोई भी ऋणोत्तर पूर्णांक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसका परिमेय संख्या हमारा बनता है इस दशमलव प्रसार शांत होने पर, तो उसका p/q के रूप में जो फॉर्म होगा उसका q का अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल सकता है, जो कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होगा। तो चलिए दोस्तों, यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ही आसान है, कोई इसमें भारी वाली बात ही नहीं है। तो चलते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में। इसमें है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4 0, उसके बाद रिपीटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो दशमलव प्रसार शांत बिल्कुल ही नहीं है। इसका क्या है? दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चूंकि लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं p/q के रूप में लिखना तो यहाँ पे संभव ही नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं हुई, तो इसलिए p/q के रूप में फॉर्म में हुआ ही नहीं। तो अब आप इससे साबित हो गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होने पर परिमेय संख्या नहीं होगा और q का अभाज्य गुणनखंड भी नहीं निकलेगा इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। कोई भी अगर
दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हमारा 4312.123456789। तो इस पूरे पे रैकरिंग हमारा दे दिया है। क्या दे दिया है? रैकरिंग। आप लोग तो रैकरिंग का मतलब जानते ही होंगे कि जो संख्या रिपीटिंग होती है तो उस पर हम लोग रैकरिंग लगा के उसको रोकते हैं वहीं पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका भी दशमलव प्रसार हमारा रिपीटिंग चलाता जा रहा है। क्या है? रिपीटिंग चलाता जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए इसका। लेकिन आप लोग एक बात मैं बता दूं कि यदि अगर इसका शांत नहीं है, लेकिन एक चीज तो है, इसमें आवृत्ति दिया हुआ है। क्या है? इसमें आवृत्ति दिया हुआ है। हम लोग लिख सकते हैं परंतु इसका दशमलव प्रसार आवृत्ति में है। क्या है? आवृत्ति में है, मतलब यहाँ पे रैखरिंग के रूप में दिया हुआ है, आवृत्ति है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवृत्ति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवृत्ति है, तो इसलिए इसका क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए इसका परिमेय संख्या होगा जहाँ आप देख सकते हैं जहाँ p/q के रूप की होगी। और आप देख सकते हैं कि q का अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग निकाल सकते हैं। q का अभाज्य गुणनखंड 2m into 2n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2m और इंटू 5n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2m इंटू 5n नहीं होना चाहिए q की जगह पे, तभी जाके हमारा इस रूप का हमें प्राप्त होगा, q का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो देखिए यही इस क्वेश्चन सब में कहा जा रहा था। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो ये हमारे प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था, मतलब रियल नंबर का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद दोस्तों।